पानी वाले इशू पे एजाज साहब ने भी तज़किरा किया, तो वो दो तीन उनके बयानात हैं जिनको मैंने इकट्ठा किया, और उससे भी उनकी इंतहापसंद सोच का एक आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी। दुनिया सारी में जो टेल एंड यूज़र होता है ना, उसका एक बुनियादी फंडामेंटल राइट है जो आप कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये ग्लोबली कह लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग इस इशू के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक उससे बढ़कर इंडस वाटर ट्रीटी भी मौजूद है, जो मैं पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि उसमें हमने 3 ईस्टर्न रिवर्स मुकम्मल तौर पर इंडिया को दे के बहुत बड़ी फेवर की हुई है। वो बहुत अच्छी ट्रीटी नहीं है, लेकिन उस ट्रीटी के अंदर भी रहते हुए वेस्टर्न जो रिवर्स है उसके ऊपर हमारा राइट है, जो इंडिया अब डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। एजाज साहब, आज भी मोदी का एक मजीद बयान आया और वो मजाक उड़ा रहा है बाकायदा कि वो अभी तो मैंने उसकी डीसिल्टिंग के लिए थोड़े से डैम खोले हैं तो उससे सैलाब आ जाता है, तो पानी वानी तो हमने देना नहीं है पाकिस्तान को। इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो उसका वो जो एक्सट्रीम माइंड सेट है ना, उसकी पूरी RSS वाली वो सोच की अक्कासी उसके बयान से हो रही है। तो इस इशू को कैसे लेकर आगे चलना चाहिए? बहुत ही खतरनाक है ये जो मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कह दिया कि ये ऐलान जंग होगा अगर आपने हमारे पानी रोके या उनको डाइवर्ट किया। और ऐलान जंग का मतलब तो यही है कि पाकिस्तान की आवाम जो है, 240 मिलियन लोगों को आप भूखा मारना चाहते हैं। तो ये तो फिर पाकिस्तान कुछ भी करेगा। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जंग छिड़ जाती है, हम उनके डैम तोड़ेंगे, वो हमारे डैम तोड़ेंगे, ये मामला जो है ना पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। तो हिंदुस्तान को इस वक्त समझाने की जरूरत है, उनको दबाव बहरहाल डलवाना पड़ेगा इंटरनेशनली। पानी एकदम से तो रोक नहीं सकते, लेकिन पानी को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं और पानी के लिए मुश्किलात कर सकते हैं। हमें साथ ही साथ कुछ कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं वो भी इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन ये मामला जो है हमें कानूनी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी दुनिया के अंदर लेकर जाना होगा, और उसको बड़ी शद्दोमत से करना पड़ेगा। ये कोई यानी हयात और मौत का ख्याल मामला है। मैं इससे पहले सिर्फ ये भी कह दूं साहब कि जो शायद कियानी साहब थे, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो भी बिल्कुल मैं सच बिलाल क्या नहीं? सच चला अजीब बड़ी उनकी बातों से मैं बिल्कुल इतफाक करता हूँ सदर सर, कि माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत खुश है इस मामले में कि हमारे जो है हमारी फौज ने, हमारे मीडिया ने, हमारे सफारतकारों ने, हमारे सियासी कायदीन ने, सब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि जी भाई आप इतनी खुशियां क्यों मना रहे हैं? मैं कहता हूँ ये भी अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान को तो झूठ बताया जा रहा था ना कि वो जीत गए हैं, तो हमारी खुशियां देखकर उनको शायद अंदाजा हो रहा है कि नहीं, हम शायद जीते नहीं, हमसे झूठ बोला जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये मामला अभी भी संगीन है, खुसूसन पानी के हवाले से। कानूनी लिहाज से भी वो तो कानूनी माहिरीन ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम ये मामला ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे जो सफारती मिशन है उनको ये बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमने कहा ना कि पानी का कोई बीच में बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि हमें उनको सिग्निफाई कर सकें कि भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके कई लोग तो ये करते हैं कि वो डिजिटल भी साथ एक फाइल लेकर चलते हैं, वहां पे जाके ना स्क्रीन लगवा के वो दिखाते हैं, ताकि ये स्टेटमेंट्स इनकी जो हैं विद इंग्लिश ट्रांसलेशन या वच एवर अदर ट्रांसलेशन वो भी लगानी चाहिए। ये मामला इस वक्त अब इतना लगानी संगीन है चाहिए। कि ब्रेक करीब आ गई है एजाज साहब, आपका करूंगा। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ थे, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे और इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। साहबजादा सब पानी वाला मसला, उसके ऊपर सियासी लोगों को भी बात करनी चाहिए, पार्लियामान में जिक्र होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ को डिस्कस करना चाहिए, हिकमत अमली पे भी बात होनी चाहिए। जी मलिक साहब, बिल्कुल। मैं देखें, पानी का इशू दो हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है। एक हवाला है जो अभी इंडस ट्रीटी के हवाला से बातचीत हो रही है और जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, और गॉड फॉरबिड कि वो उसके अंदर कामयाब हो जाए, क्योंकि दैट विल टेक सम टाइम। लेकिन इरादे बहरहाल उनके को अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक पानी के अंदर एक और बहरान हमारे लिए जो वेट कर रहा है वो ये है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा था वक्फे में कि आप देखें, बाबूसर का रास्ता 2 माह पहले खुल गया सर। बाबूसर पूरे एक साल में सिर्फ 35-40 दिन के लिए खुलता था फॉर GB, अदरवाइज़ आपको कोस्तान बशाम चला जाना पड़ता था। क्यों खुला है? कि इस मरतबा स्नोफॉलिंग नहीं हुई।
बहुत उसकी लो मकदार के अंदर हुई है। और 1999-2000 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम गोल्स आए थे, उसके अंदर क्लाइमेट इफेक्टिव्स में पाकिस्तान को टॉप 10 में शामिल किया गया था। और उसी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ थी कि बाय 2030 पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत के ममालिक बहरान में पाकिस्तान टॉप 5 में फॉल करेगा। अभी सर पोजीशन ये है कि हमारे पास ऊपर से दरिया सिंध में जो पानी आ रहा था, जिसके ज़रिए हम मेन अपना, क्योंकि रावी आपका खुश्क हो चुका हुआ है, रावी में तो है कुछ नहीं, ब्यास गायब हो चुका है, गायब हो चुका, आपका जेहलम और चनाब बचा है। और जेहलम की भी आप अगर पोजीशन अभी देख लें, ये पीक डेज होते थे जेहलम के और चनाब के चलने के, पुल तक पानी पहुंचाता था। अभी आप जाके देखें, अभी भी एक नाले की शक्ल में है, जेल में साथ बैठे अब नाले की शक्ल में है। सर मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, अभी पोजीशन ये है सर कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं थी। हमने जो हमारा साउथ पंजाब का, सिंध का ऊपर का एरिया था, हमने वो कपास के हवाला से, और उसके अंदर हमारे पास बहुत पैसा आता था बाहर से, हमने कपास की फसल को ख़त्म करके यहाँ पर माफियाज ने अपनी मोनोपोली और अपना पैसा कमाने के लिए वहाँ पर गन्ना लगा दिया सर। उसकी वजह से दो फसलें ऐसी हैं, एक कमाद गन्ना और दूसरा मूंजी चावल, जिसके अंदर आपको मुसलसल पानी खड़ा चाहिए। जहाँ पर हमारी ज़मीन का पानी 150 फीट के ऊपर, 80 फीट के ऊपर अवेलेबल था, वो चला गया 350 के ऊपर सर। हम दो सूबा सिंध ऑलरेडी पानी के हवाले से एक नई कशमकश का शिकार है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट विद इंडिया, ये हमारा क्लाइमेट बैठ के पॉलिसीज बनानी सर। हमें आप देखें, अभी गंदम की फसल कोई नहीं लगाएगा, अभी चावल की फसल नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है सर। गॉड फॉरबिड अगर यही हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी रही तो आज से 3 साल के बाद अब देखिएगा हम रोटी खाने को तरस रहे होंगे। पहले तो जेलम की सूरत हाल बताइए, इन्होंने कहा कि पानी। देखिए मेरे में तो जी भारत की साइड से सच कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी कोई मेजर पानी के फ्लो में डिसरप्शन है। मगर देखिए बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस जहाँ तक भारत की इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अबेंस की बात है, उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर है कि दो बातें जी। एक तो ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अबेंस, हम तो समझते हैं कि वो ट्रीटी इन फोर्स है, और अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो दो चीज़ें। एक तो हम NSC की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ये कह चुका है कि अगर आपने किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पानी की फ़्लो को अफेक्ट किया या इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई आपने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हम उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे। ये स्टेटेड रियासत का एक मौक़िफ़ है जी। दूसरा, हमारे पास लीगल रिकोर्स भी अवेलेबल है जी, और वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई भी ट्रीटी की वायलेशन होगी तो वो हम बिल्कुल उसको देखेंगे जी, और वो हमारे पास अवेलेबल है। मगर एट द मोमेंट कोई ऐसी मेजर डिसरप्शन नज़र नहीं आई। भड़कें ज़रूर हैं, हर किस्म की इनअप्रोप्रिएट तकारीर भी आपके सामने है, भारत की तरफ से पोस्चरिंग भी है, मगर यकीनन पाकिस्तान के पास ये हक है। और यकीनन जब हम कह देते हैं एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर तो देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अगर वो कोई किसी किस्म का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने का सोचते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारी ये राइट मुतासर होगी। दूसरा ये है कि अगर आप अब हमारा पानी रोकने के लिए आपने जो अपने 2 डैम लगाए हुए हैं, एक वो रतले और दूसरा किशनगंगा, अगर आपने अपने वो बिजली के लिए डैम लगाए हुए, आप रोजाना उसमें पानी खाली करते हैं, डालते हैं, तो वो खैर बहरहाल उनको भी सोचना चाहिए। बचगाना भी बगलियार उन्होंने बनाया हुआ, वो आपके डिसरप्शन के लिए उनके पास जी, मगर अगर वो करेंगे जी, तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये नहायत बचकाना और ये अहमकाना और ये ख़तरनाक बात होगी। चूँकि पाकिस्तान अगर लोअर राइपेरियन है भारत का, तो फिर भारत भी लोअर राइपेरियन है चाइना का। ये नहीं कि हम उस पर कोई आसरा करते हैं या वो तो, मगर अगर आपने ज़िम्मेदार रियासत का किरदार अदा करना है तो फिर ये दरवाजे ना ही खोले जाएँ तो बेहतर है, और इससे फिर बहुत मामला खुलते हैं। तो बहरहाल देखिए, पाकिस्तान इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट, वर्किंग फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और उसमें जिस तरीके से जिस तरह का आज़म, ना कोई बेंस की ऑप्शन है, ना कोई एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अब तो इंटरव्यू जी, इस हवाले से ट्रीटी भी बड़ी क्लियर है, और उसमें देखिए जो लीगल रिकोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें कहना चाहिए कि अपनी बदमाशी बंद करे। उसी ज़बान में मोदी बात कर रहे हैं, वो उतना गंदी ज़बान तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं, लेकिन बहरहाल उसको जवाब बहुत सख्त जाना चाहिए, सख्त जवाब जाना। देखिए जी, मेरा ख्याल से जिस तरीके से हमने अभी तक उस दौरानिए में भी 6 से 10 मई के दौरान भी जिस तरीके से हमने डील किया, हमने हर किस्म की अहमकाना बात को एक मेच्योर, मेजर्ड और बात से तरीके से डील किया था। आई थिंक हमने एक जिम्मेदाराना और एक ऐसी कौम जो अपना दफा करना जानती है, उस तरह का मुजाहरा किया था।